हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैंने कल शाम से ही स्टार्ट कर दिया था। पहले वाले ब्लॉग को दोपहर में एंड किया था और शाम में इवनिंग के समय से ब्लॉग को मैंने चालू किया है। और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बंसिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो फिर हम खाना खा रहे थे और खाने में वही था। सुबह छोले बनाए थे तो चावल था और खीरे और प्याज की सैलेड थे, तो वहीं साथ में हम खाना खा रहे हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद में फिर मतलब शाम का जो रूटीन होता है वो मैं अपना क्लियर करूँगी। और यहाँ पे देखिए वंश बार बार देख रहा था वीडियो में उससे अच्छा लगता है, किसी दिन उसको मैं दूंगी, उसे ब्लॉग बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कैमरा मोबाइल लेने लगता है कि मतलब मामा मुझे इसमें शूट करना है, आई एम वंश ब्लॉगर ऐसे बोलता है। और यहाँ पे बंसिका को सैलेड दे रही थी तो उसे सैलेड खीरा पसंद नहीं है, वो प्याज बस हल्का थोड़ा ले लेती है लेकिन नहीं ले पाती है, और वंश ले लेता है, खीरा खा लेता है। और ये देखिए सुबह मैंने आपसे बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि कपड़े नहीं धोए थे, लेट हो गया था तो मैं अब कपड़े धोंगे, कितने सारे कपड़े हो रहे थे। और यहाँ पे मैं डेली कपड़े धोती हूँ, डेली छोटे छोटे बच्चे हैं तो सारे कपड़े हो ही जाते हैं। और इसको धोने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया था, 5:30 हो गया था, बिल्कुल शाम हो गया था। ये देखिए अंदर बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। बच्चे को मैंने अभी छत पे भेजा है खेलने के लिए कि चलो मैं कपड़े डालने आ रही हूँ, तब तक तुम लोग पहले चलो। और यहाँ मैंने लाइट जला दी है, शाम हो गई थी तो मैं जाऊँगी कपड़े डालने के लिए। और मैं छत पे अभी आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। यहाँ वंश ऊपर वाले छत पे खेल रहा था और तीनों बच्चे ऊपर ही थे। और डेली इतने कपड़े हो जाते हैं, मैं डेली धोती हूँ, बस एक्स्ट्रा में आज वही था कि मतलब 2 बेडशीट एक्स्ट्रा थे ना, वरना डेली इतना कपड़ा हो ही जाता है। और सुबह थोड़ा लेट हो गई थी उठने में तो मतलब इसलिए सुबह नहीं धोई थी। फिर दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, खाना पीना, छोटे बच्चों को संभालना, फिर स्कूल जाना आना, मतलब और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैं चाह के भी समय नहीं निकाल पाती हूँ दोपहर में। तो शाम को जब वंशिका आ गई थी तो फिर हमने खाना खाने के बाद में, अभी मैंने बर्तन वगैरह क्लीन नहीं किया है, डायरेक्ट खाना खा कपड़े धोने ही बैठ गई थी। वो बाबू को संभाल रही थी कि फिर वो हो जाता है ना, फिर वो ट्यूशन पढ़ने लगेगी, फिर ये रोएगा, फिर नहीं हो पाएगा, इस कारण से सब लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पे कपड़े मैंने फैला रही थी और पता है इतने सारे कपड़े देख के यहाँ जो मकान मालिक है आंटी है वो चिड़चिड़ करती है, बोलती है इतना सारे कपड़े धोती है अथी, इसीलिए मतलब पानी वगैरह ज़्यादा लगता है ना, पानी के लिए थोड़ा वो बोलती है। और शाम में बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा था, कपड़े तो फैलाने के लिए मैंने फैला दिए थे अब, और सारे में क्लिप लगा दिए थे। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे। अब ये रात में अगर बारिश आएंगे तो गीले होंगे, वरना नहीं आएंगे तो सुबह तक सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे फैलाने की कोई जगह भी नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इस कारण से। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले छत पे बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे थे। और ये देखिए मैं ढूंढ रही थी बच्चों को, तो वंशिका यहाँ खड़ी थी और ये छोटा वाले बाबू को देखिए, आप देखिए कहाँ जाके बैठ के खेल रहा है, टंगे के बिल्कुल उधर मतलब कोने में छिप के। और इसे जब मैं बुला रही हूँ तो ये अभी आ नहीं रहा है, जब मैंने इसे मोबाइल मतलब दिखाया है और वंश इधर बैठ के खेल रहा था तभी आया है। ये देखिए शाम का कितना अच्छा व्यू दिख रहा है और आपको सनसेट भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल मतलब शाम का टाइम था, अभी सूरज ढलने ही वाला था और कितना अच्छा व्यू है। और बादल चारों तरफ से घिर के आ रहे थे। अभी जब मैंने मुझसे मोबाइल दिखाया है ना, फिर ये दौड़ के आया है मेरे पास में। अब मैं यहीं आधे घंटे, टाइम तो ज़्यादा नहीं था क्योंकि 6:15 तक इसकी मैम आ जाएंगी पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं यहीं थोड़ा देर बच्चों के साथ बैठूंगी। और ये आप सबको हाय बोल रहा है, मैं बोलती हूँ ना इसे ब्लॉग बनाने का बहुत ही शौक़ है, किसी दिन इससे वीडियो शूट करवाऊँगी, फिर आप देखिएगा। और ये भी उसके देखा देखी हाय बोल रहा है और यहाँ मैं आधा घंटा बैठी थी बच्चों के साथ छत पे। और शाम का ये देखिए छत से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, हरियाली और बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ। और बैठने के बाद में फिर मैं नीचे आ गई थी, इनकी मैम आ गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो ये लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे। फिर मैंने इसको नहलाया धुलाया है, उसके बाद सर में तेल की मालिश की है इसके, और उसके बाद चाय बनाई है अपने लिए और मैम के लिए। पहले बच्चों को पहले ही दूध दे दिया था उनके आने के पहले, और बिस्किट वगैरह बच्चों ने खा लिया था। और मैं अपने लिए रस्क लेके आई थी, तो ये खाता तो नहीं है, लेके ऐसे चूस रहा था, देख रहा था बस, खाता वगैरह बिल्कुल ये नहीं है। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद में 1 घंटा रेस्ट की हूँ अच्छे से।
और ये बर्तन मैंने शाम में नहीं धोए थे, वो अब जाके धोई हूँ। 8 बजे मैं रूम से निकली थी और उसके बाद में ये बर्तन धोने के बाद में मैंने आटा लगाया। और वंशिका की फरमाइश थी कि उसे कल लिट्टी ले जाना है, सत्तू का, चने की सत्तू की जो लिट्टी होती है ना, वही उसको लंच में ले जाना था। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ लहसुन को बारीक बारीक से काट दिया है और मिर्ची को, ये सत्तू में कोट हो गया था तो दिख नहीं रहा था, तो उसके लिए मैंने ये तैयार करके अभी इसमें मसाले वगैरह डाल के मतलब हाथों से अच्छे से इसको मैश करके रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होती है तो उतनी भागम भग ना हो। अब इसे सुबह बना के मैं दूँगी खाने के लिए, खाने के लिए, और लंच में भी बच्चे यही ले जाएंगे। और वंश को बिल्कुल भी नहीं पसंद है सत्तू का, कभी कभी डांटने पे मजबूरी में खा लेता है, एक आध खा लेता है आधा, लेकिन ऐसे उसे पसंद नहीं है। तो उसके लिए आलू का बनाऊंगी। दोनों बच्चों को बोलती हूँ ना, बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। और यहाँ पे फ्रिज गंदी हो रही थी तो खाना वगैरह बना के हमने खा लिया था। उसके बाद काफ़ी टाइम था, आज थोड़ा जल्दी हो गया था, कहीं शाम में बाहर वगैरह नहीं गई थी। सब्जी लाने चली जाती हूँ तो थक भी जाती हूँ और थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो फिर और एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है। तो आज नहीं गई थी तो सोचा इसे क्लीन करूँ। इसे वीकली क्लीन तो करती हूँ, लेकिन इस हफ्ते त्यौहार आ गए थे इतने सारे, तो मैं क्लीन नहीं कर पाई थी। और पहले तो मैंने सोचा कि इसे मतलब कपड़े से ऐसे साफ़ कर दूँगी, साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने जब इसे खोला तो मतलब ये लग नहीं रहा था कि कपड़े से साफ़ होगा। फिर मैंने इसे मेरा सारा सामान निकाल के इसे डीप क्लीन ही किया है, और इसमें भी अच्छा खासा 1 घंटा समय लग गया था। सबको निकाल के ब्रश से रगड़ के धो के और फिर वापस से सेट किया है। और उसके बाद मैं सोने गई थी तो देखिए, ये देखिए, वंश तो सो गया था, ये दोनों बच्चे जग रहे थे। अभी 10:30 से ज़्यादा हो रहा था टाइम। और ये देखिए, इतनी रात को ये बच्चों ने मुझसे क्या करवाया है। इतनी रात को इन्हें मोदक खानी थी, और वंश को तो मैंने कैसे भी डांट डपट के सुला दिया है, वो रो के सो गया है। लेकिन वंशिका थी कि नहीं मम्मा, सब फ्रेंड मेरे लेके आते हैं लंच बॉक्स में, मुझे चाहिए। असल बात है ना कि मतलब ये बोल रहे थे 2-3 दिन पहले से, मैं ही मतलब टाल रही थी क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और भी काम बढ़ जाता है। लेकिन आज इनकी मतलब जिद थी कि नहीं, आप रोज़ बोलती हैं बना दूंगी, आप बना दीजिए, हमें कल लेकर जाना है लंच में। अब इतनी रात को फिर मैं मोदक बनाने बैठूँ तो हो गई छुट्टी। मैं कितनी बजे सोऊंगी, फिर सुबह मुझे उठना रहता है। और पहले से पता रहता कि बच्चे इतनी जिद पकड़ते हैं तो फिर मैं फ्रिज की क्लीनिंग को अवॉइड कर देती, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो ज़्यादा क्लीनिंग का काम मैं रात में ही निपटाती हूँ, शांति से कर लेती हूँ, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैंने बर्बन बिस्किट लिया है, चॉकलेट वाला, उसमें चीनी भी रहता है और क्रीम भी रहता है, तो अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब इतनी रात को फिर ऐसे में साबूदाना सा भी बनाती हूँ, कभी मौका मिलता है आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक से ग्राइंड कर लिया था, छान लिया था मोटे वाले छलनी से। उसके बाद इसमें हल्का सा दूध डाल के और डो जैसा इसका मतलब तैयार कर लिया था बना के। इसमें 1 चम्मच घी भी डाला था ताकि ये चिपके नहीं हाथों में। और इसको अच्छे से मतलब गूँथा नहीं था, ऐसे ही हाथों से मैं मतलब फेंटते हैं ना तो डो के फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो एक केक का बैटर बन जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये देखिए हो गया था। उसके बाद एक बार मतलब थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर ली हूँ घी से, और इसे मतलब लोई बना के और हल्का सा हाथों से घुमा घुमा के मोदक का शेप दे दी हूँ। और ये देखिए, ये चॉकलेट मोदक हमारा इंस्टेंट घर पे बन के रेडी हो गया था। अब इतनी रात को बच्चों का भी मन रखना देखिए ज़रूरी हो जाता है, और हर चीज़ हम हर समय मार्केट से तो ला नहीं सकते हैं। अब इतनी रात को या कल सुबह भी अभी ये बोल रहे थे तो डांटने को लिए डांट के तो ऐसे मैंने वंश को सुला दिया था, लेकिन मन में भी फिर वो पछतावा हो जाता है ना कि बच्चे कुछ मांग रहे हैं, हम वो नहीं दे पा रहे हैं उन्हें। तो फिर क्या था, बच्चे देखिए बड़े बड़े चीज़ नहीं, उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत प्यारी लगती है। छोटे छोटे चीज़ से बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैं बना के फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ किचन से फिर दोबारा से मैंने क्लीन किया है, क्योंकि फिर किचन में कुछ कुछ गिर गया था और ये बन गए थे। और मैं अब सोने के लिए आई हूँ, और यहीं पर आप सबसे विदा लूँगी, ब्लॉग को एंड करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए।